हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग को जाना था सिडनी दोबारा से। आप लोग भी कहते हो कि भाई ये कितना सिडनी घूमती है और कहीं और जाती नहीं है। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो रहते ही सिडनी है। तो अगर हमें कहीं उनसे मिलना हो या कहीं जाना हो तो हम लोग सिडनी ही जाते हैं। हम अपना जगह भी घूमते हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली वगैरह से मिलना हो तो हमें सिडनी ही जाना पड़ता है। खैर जो था ये दावत थी हमारी फर्स्ट टाइम हमारे रिलेटिव्स की तरफ से, और आंटी भी आई हुई थी। और इस दावत का प्लान ना काफ़ी अरसे से हो रहा था और आज वो दिन आ ही गया था। तो मैं उठी सबसे पहले मैं तैयार हुई, और मैं सबसे जल्दी भी तैयार हो गई क्योंकि बाद में जब मुझे अलाया को तैयार करना था ना तो फिर मुझे मसला होना था। तो मैंने कहा पहले खुद तैयार हो जाती, वीडियोस वगैरह बना लेती, फिर अलाया को तैयार करूँगी और इतनी देर में रियान भी तैयार हो जाएंगे। और फिर मैं तैयार वगैरह हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, फिर मैं मेरे हस्बैंड तैयार होने के लिए चले गए, जिनको ना मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। मतलब कौन कहता है कि मर्दों को टाइम नहीं लगता तैयार होने में, मुझे तो लगता है कि मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा टाइम लगता है भाई। खैर जो था मैंने लाया को तैयार किया। अगर मैं लाया को पहले तैयार कर दूँ ना तो यहाँ तो वो मुझे तैयार नहीं होने देगी, या फिर वो पहले ही दूध गिरा के या कुछ करके ना तो वो कपड़े अपने गंदे कर लेगी। तो मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि पहले मैं ही तैयार होंगी, उसके बाद मैं एंड पे लाया को तैयार करूँगी। जब हम लोग घर से निकलने वाले होंगे 5-10 मिनट पहले ना उसको कपड़े पहनाऊँगी कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ार भी होना स्टार्ट हो जाती है। और जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सारी मैंने जो थी वो अपने लंच पाउच में डाल ली थी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ना मैं जब अलाया को तैयार कर लूँगी ना तो मैं एक दफ़ा ही सुकून से ना कार के अंदर थी ना वो सारी ज्वेलरी पहन लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब से तैयार कर रही हो तो मुझे डर होता है कि कहीं उसको लग ना जाए, कोई निशान ना पड़ जाए। तो मैं एक दफ़ा ये कार से में बैठी होगी ना तो सुकून से ना अपनी ज्वेलरी जो है डाल लूँगी। सबसे पहले हमने लेना था केक। हम लोग केक शॉप के लिए रुके और हम लोग ना अपने सारे इवेंट्स के केक, कोई भी बर्थडे हो या किसी की तरफ जाना हो या कुछ भी हो, हम लोग यहीं से लेते हैं क्योंकि इनके केक बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं और इतनी ज़्यादा मीठा भी नहीं डालते। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड को, मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मदर इन लॉ को वैसे ही डायबिटीज़ है तो हम लोग मीठा कम खाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो केक लेते हैं। एंड इट वाज लाइक अ हेवन। जब मैं अंदर एंटर हुई इतने मज़े मज़े की खुशबू आ रही थी ना भाई केक शॉप से, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा केक लूँ। इतने मज़े मज़े के केक पड़े हुए थे। फाइनली जो था इतनी कशमकश के बाद, इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद कि हम कौन सा केक लेंगे, हम लोगों ने जो था वो पैक करवाया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने ना कौन सा फ्लेवर जो है वो लिया होगा। चॉकलेट लिया होगा, कैरमल लिया होगा, स्ट्रॉबेरी लिया होगा, ब्लूबेरी लिया होगा या चीज़ केक लिया होगा। ये आप लोगों ने मुझे बताना है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हम लोगों ने कौन सा केक लिया था। खैर जो था हम वापस जो था अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे क्योंकि अब हम लोगों ने ना डायरेक्ट सिडनी जाके उनके घर जाके रुकना था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भैया अब काफ़ी देर होगी, क्योंकि उन्होंने हमें ना लंच टाइम पे इनवाइट किया हुआ था। और लंच टाइम यहाँ पर 11 से लेके ना 11 AM से लेके ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग का ना, हम 11:30 पे तो घर से निकले थे। तो हम लोगों ने कहा कि देर हो गई, अब हम लोग ना जाके ना डायरेक्ट वहीं रुकेंगे। और मैं सिडनी जाते हुए ना इतना व्यू एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत पसंद है सिडनी का व्यू। खैर जो था मैं अपने हाथों के साथ खेल रही थी और अचानक मुझे नज़र आया कि मेरे जो है एक नेल पे नेल पेंट ही नहीं लगी हुई। मतलब वो कहीं हाथ लगा और वहाँ से उतर गया। मैंने कहा ओहो किस्मत ख़राब। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, कोई बात नहीं, खैर है। और मैं नेल पेंट रखी भी नहीं हुई थी और काफ़ी देर हाथों की शौखियाँ मारने के बाद था मैं वापस बाहर देखने लग पड़ी। काफ़ी देर व्यू एंजॉय करने के बाद जो था फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। जब हम लोग एंटर हुए ना तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट टाइम मिल रहे थे तो मैंने ना एंटर होने की वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब बाद में मैं कंफर्टेबल हुई फिर मैंने खाने से लेकर बाहर आने तक, वापस आने तक की ना सारी वीडियो बनाई। खैर जो था ये जो खाना था इन्होंने बहुत मज़े का बनाया हुआ था और हर तरह की डिश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अहतमाम उन्होंने किया हुआ था। फिर अच्छे से खाना इंजॉय करने के बाद जो थी वो बारी आई थी डेजर्ट की, और डेजर्ट में था बकलावा, कस्टर्ड और ये था वो केक चॉकलेट कैरमल जो था वो इसका फ्लेवर था। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो था ना वो कस्टर्ड के ऊपर था क्योंकि कस्टर्ड मुझे ज़्यादा पसंद आया था। देन मैंने बकलावा भी ट्राई किया, उसके बाद मैंने केक भी खाया, लेकिन वो कैरमल की वजह से ना थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो गया था, लेकिन मैंने खा लिया था, मज़े का था केक भी। खैर उसके बाद जब मैं लॉन में गई तो मैंने जब लॉन देखा तो माशाल्लाह लॉन काफ़ी अच्छा उन्होंने डिकोर किया हुआ था। लाइक सब कुछ इतना अच्छा था और पॉन्ड भी उन्होंने खुद हाथ से बनाया हुआ था। मतलब इतनी मेहनत की हुई थी अपने लॉन के ऊपर ना, उन्होंने इतनी ग्रीनरी थी और सारी की सारी जो ग्रीनरी थी वो सारे के सारे प्लांट्स थे वो सारे के सारे नेचुरल थे, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं था। काफ़ी देर बात करने के बाद ना मैंने अपने पाँव की तरफ देखा जो स्वेल हो चुके थे। उसके बाद ना मुझे बताया उन्होंने कि उन्होंने वेजिटेबल के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। देन मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जब देखने गई तो वाकई उसके ऊपर वेजिटेबल ग्रो की हुई थी। चिली के प्लांट थे, कुकम्बर का प्लांट था, एब्रोजिन का प्लांट था, कड़ी का जो था वो ट्री था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे हमेशा से यही लगता था कि आप लोग ना कभी घर के अंदर जो वेजिटेबल्स है वो ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए डिफरेंट किस्म की जो है वो आपको फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, मेरी मेहनत का काम होता है ये। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने जो सारी चीज़ें थी वो बड़ी अच्छे से अरेंज की हुई थी। और इवन मैंने देखा तो पीछे पोमीग्रेनेट का पूरा ट्री था जिस पे पोमीग्रेनेट लगे हुए थे।
बचपन में ना मेरे माइंड में एक चीज़ होती थी कि आप लोग ना सारी वेजिटेबल्स ना घर के अंदर लगा लो तो ना आप लोगों को बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरे दिमाग में उस वक्त ना सोचे चल रही थी। उनकी ये 2 कैट्स थी माशाल्लाह, जिसका नाम था परवीन और एक का नाम था अगलू। देन जो था हम लोगों ने काफ़ी देर लॉन में इंजॉय करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और जब हम लोग बाहर निकले तो उनकी जो 3rd कैट थी वो हमें खुदा हाफिज़ कहने के लिए हमारे लिए गेट पर खड़ी हुई थी। उसका नाम था सिम्बा। देन जो थे मेरे हस्बैंड ना स्टॉलर को देख के धक्का मारे थे। बहुत वज़न था ना स्टॉलर के अंदर, इतना वजन था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनसे स्ट्रोलर आगे हो नहीं रही थी। एंड लिटरली कुछ भी नहीं था उस स्ट्रोलर के अंदर, सिर्फ बेबी बैग पड़ा हुआ था, क्योंकि अलाया को था वो मैंने उठाया हुआ था। वो सोई हुई थी तो मैंने कहा एक दफ़ा उसको जाके ना कार सीट में लटाऊंगी ताकि उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना और वो रोए ना। तो खैर जो था वो जो पाकिस्तान में होता है ना कि एंड पे भी ना अम्मियों की जो बातें वो ख़त्म नहीं होती, और यही हिसाब यहाँ पर भी था। मतलब हम लोगों ने अल्लाह हाफिज़ कह दिया और सारी बातें जो थी ना वो आंटियों को याद आई थी वो कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए, पूरा टाइम भी आप स्पेंड कर लो, लेकिन जो एंड पे वो जो बातें रह जाती है ना वो हम लोग गेट पे ही करते हैं। वो पाकिस्तान में भी यही हिसाब है, वो यहाँ पर भी यही हिसाब है। मतलब वो सारी बातें याद ही हमें ऐसे इसी मौके पर आती हैं, और वो दूर दूर की बातें हमें याद आती हैं ना इस टाइम पे। जितनी भी बातें थी, जो भी बातें थी करने के बाद जो थे वो हम लोग निकल गए थे। और फिर ना अलाया ने रास्ते में रोना स्टार्ट कर दिया। वो थक गई थी ना कार सीट पे लेटे लेटे, तो वो कह रही थी कि मुझे उठाओ। फिर हमने एक जगह पे गाड़ी रोक कर उसे कार सीट से निकाल के चुप कराया, थोड़ा सा खिलाया, देन उसको दोबारा से कार सीट में बिठाया। मैं तो इतना थक गई थी कि मैं तो रास्ते में सो गई, लेकिन फिर मैं उठ गई क्योंकि घर जब आदत है ना करीब, तो फिर मैं उठ जाती हूँ और चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ। हम लोग रात हो गई थी, फिर हम लोग घर गए, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया, बातें वगैरह की, देन हम लोग सो गए क्योंकि काफ़ी थके हुए थे और सुबह के उठे हुए थे। उसके बाद जो थी ये थी वो वीडियो जो मैंने सुबह टाइम बनाई थी। काफ़ी मेहनत के बाद जो थी मैंने वो ट्रांजिशन की थी, जो बिल्कुल सही नहीं बनी थी लेकिन फिर भी बन गई थी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।